हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सलवार की कटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए ये डबल फोल्ड मैंने कपड़े को कर दिया है। अब इसके लिए हमें हमें अपने सलवार की पता होनी चाहिए। तो मुझे जो ये सलवार तैयार करनी है ये इसकी लेंथ है 37 इंच और हिप के अकॉर्डिंग हम बेल्ट के साइज़ लेते हैं। तो अगर आपका हिप का साइज़ ज़्यादा है तो आप मेरे पास जो हिप का साइज़ है वो है 42 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बेल्ट की जो चौड़ाई होगी वो 8 इंच की रखूँगी। और अगर आपका हिप साइज़ कम है तो आप चौड़ाई 7 इंच रख सकती हैं बेल्ट की। तो इस तरह से देखिए 8 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 37 और 40 3 इंच एक्स्ट्रा जो हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। 2 निशान मैंने लगा लिए हैं, एक निशान 37 पे और एक निशान 40 पे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 40 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 47 पे हमने निशान 40 पे ये निशान लगा लिया है और इस निशान को मिलाते हुए अब हम सीधा कर लेंगे। इससे जो है सलवार का मीडियम पार्ट बनेगा। सलवार के 2 पैरों में से 2 मीडियम पार्ट निकलेंगे और उसके बाद हमें 4 कलियां निकालनी होती है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं पूरा कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब जो इसका ये बीच का जॉइंट है इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से सलवार के मिडिल पार्ट हमें मिल जाएगा। सलवार के दोनों पैरों के 2 मिडिल पार्ट ये हमें मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको देखिए आप एक और बार डबल फोल्ड करके जो हमने कपड़ा रखा था उसको एक और बार फोल्ड करेंगे और नीचे से ये कॉर्नर को कट कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा मोहरी वाला साइड है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसकी उल्टी साइड ये क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब इसकी सलवार की कलियां हम कटिंग करेंगे। तो देखिए कलियां कटिंग करने के लिए अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको फिर से हमने ये डबल फोल्ड में ले लिया है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में आप इसको बिछा लेंगी। अब देखिए आपको क्या करना है। अब सबसे पहले आप ऊपर की साइड से 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगी। इस तरह से देखिए 9 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब इससे नीचे जो आपने सलवार का मिडिल पार्ट जो काट के रखा था उसकी टोटल लेंथ जितनी होगी उतना ही आप इससे नीचे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने उस 9 इंच पे एक कपड़ा रखा जो मिडिल पार्ट कट किया था और जहाँ तक इसकी लेंथ आएगी वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। आप इससे 1 इंच छोटा भी इसको रख सकती हैं कलियों को, क्योंकि ये हमने फोल्डिंग के लिए इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से 1 इंच कम पर भी मैंने एक निशान लगा लिया है। अब टोटल इसकी जितनी भी लेंथ होगी ऊपर से उतनी ही लेंथ पे हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। इसी तरह से देखिए उतनी ही लेंथ पे हमने ये दूसरी साइड भी निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये इसका फुल लेंथ का निशान है और अगर आप 1 इंच छोटा इसको रखते हैं तो आप 1 इंच छोटा भी निशान लगा लेंगे। अब एक साइड से हमने 9 इंच का निशान लगाया था ऊपर की साइड से। अब इसके अपोजिट साइड से हम नीचे की तरफ से भी 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से 9 इंच पे आपने एक निशान लगा लिया है और इन दोनों को आप आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों को आपस में मैंने मिला लिया है। अब जो निशान जैसा दिख रहा है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। चाहे आप इस पे काटिए या 1 इंच छोटे भी आप इसे कर सकते हैं। मिडिल पार्ट से 1 इंच छोटा भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं
1 इंच कम पे इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास कपड़ा फुल है तो आप फुल लेंथ पे भी इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी निशान लगा हुआ है उसी पे इसकी कटिंग कर दी जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब जो ये हमने निशान लगाया था इससे कट करके हमें दोनों पैरों के लिए 2-2 कलियाँ सलवार की मिल जाएंगी। फिर जो मिडिल पार्ट है उसके साथ उसके दोनों तरफ ये कली जॉइंट की जाती है। तो इस तरह से देखिए ये मैंने सलवार की कली कट कर ली है और जो इसके जॉइंट्स है इनको भी हम कट कर लेंगे। दोनों ही सलवार के कलियों के जॉइंट्स कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 कलियां हमारे पास निकल के आ गई हैं। तो इसकी भी देखिए 2 ये हैं और 2 कलियां ये हैं। तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अब जो भी बचा हुआ कपड़ा है उससे देखिए हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए इसके लिए हमें बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई हिप्स के अकॉर्डिंग लेनी है। तो देखिए हमें बेल्ट की चौड़ाई हमने 8 इंच रखी थी, तो उसमें हम प्लस फोल्डिंग के लिए नाड़ा घर जो हम बनाएंगे उसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम 11 इंच बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई के लिए जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसमें प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 42 इंच इसमें हिप साइज़ है प्लस 5 इंच, तो 47 इंच हमें बेल्ट की लेंथ चाहिए। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है हम 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा हमारे दोनों साइड से हम 11-11 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब इसकी लेंथ देखिए, इससे जो हमें लेंथ मिल रही है वो है 21, यानी जो डबल फोल्ड में है तो इट मीन्स ये 42 इंच की लेंथ हमें मिल रही है और हमें चाहिए 47 इंच। तो इसके लिए जो ये बचा हुआ कपड़ा है उससे हम इसकी बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। बेल्ट की लेंथ हम उससे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले इस निशान को सीधा कर लेते हैं और बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तो अब देखिए ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, जो हमारी बेल्ट की लेंथ थोड़ी कम पड़ रही है, ये 6 इंच देखिए 6 इंच चौड़ाई का मैंने ये कपड़ा इसमें और हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट का लेंथ है वो हो जाएगी 47 इंच और 11 इंच की इसकी चौड़ाई लेते हुए इसको कट कर देंगे हम। तो इस तरह से देखिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उससे हमने बेल्ट की लेंथ कंप्लीट कर ली है। और ये देखिए इस तरह से इस पे यहाँ पे इसको जॉइंट लगा लेंगे और ये हमारे पास बेल्ट की लेंथ आ जाएगी 47 इंच। तो ये हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।